उत्तराखंड की वादियों में बसा एक शांत सुरम्य गांव था, बिशनपुर। देवदार के पेड़ों से घिरा, घाटियों में धुंध की चादर ओढ़े ये गांव सदियों से साधु संतों की तपोभूमि माना जाता था। यही रहता था 13 वर्षीय नीलकंठ, एक मूक बधिर बालक जो जन्म से ही बोल और सुन नहीं सकता था। उसके माता पिता एक भयंकर बर्फीले तूफान में चल बसे थे जब वह मात्र 3 वर्ष का था। उसका पालन पोषण उसकी बूढ़ी दादी गौरा देवी ने किया था। दादी हर सुबह उसके कान के पीछे तावीज बांधते हुए कहती, बोल तो नहीं सकता बेटा, लेकिन तेरी आंखें बोलती हैं। तू दुनिया से ज्यादा समझदार है। नीलकंठ स्कूल नहीं जाता था। गांव के बच्चे उससे डरते थे, कुछ उसका मजाक उड़ाते और कुछ तो उसे अपशगुन मानते। वह दिन भर गांव की सीमा के पास वाले पुराने शिव मंदिर में बैठा रहता, मिट्टी से आकृतियां बनाता और आकाश को देखता। उसकी एकमात्र साथी थी, एक काली बिल्ली जिसे वह काली कहकर पुकारता था। एक गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या थी। गांव के मंदिरों में तैयारियां हो रही थी। फूलों की माला, दीपमालाएं, शंख, घंटियां, पूरा वातावरण भक्ति से गूंज रहा था। उस दिन नीलकंठ रोज की तरह अकेला मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी पर बैठा था, जब उसने देखा एक अजनबी वृद्ध व्यक्ति हाथ में लकड़ी की छड़ी लिए धीरे धीरे चढ़ाई कर रहे हैं। उनके बाल धवल, आंखें गहरी लेकिन करुणामयी। उनकी चाल धीमी थी पर उनकी उपस्थिति में कुछ दिव्यता थी जो नीलकंठ को आकर्षित कर रही थी। वृद्ध वहीं मंदिर की चौखट पर बैठ गए और आंखें बंद कर ध्यान करने लगे। नीलकंठ चुपचाप दूर बैठकर उन्हें देखता रहा। जब वृद्ध ने ध्यान खोला तो उसकी आंखों से मिलते ही मुस्कुरा दिए। वे बोले नहीं, बस मुस्कुराए और अपने झोले से एक लकड़ी की मूर्ति निकालकर नीलकंठ की ओर बढ़ा दी। भगवान शिव की छोटी सी मूर्ति। नीलकंठ ने वो मूर्ति अपने हाथ में ली और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वर्षों बाद किसी ने उसे कुछ दिया था, न उपेक्षा न तिरस्कार, बस स्नेह। वह दिन उसकी जिंदगी का पहला मोड़ था। वृद्ध साधु का नाम कोई नहीं जानता था। गांव के लोग उन्हें साधु श्री कहने लगे। वे मंदिर के पास वाले खंडहर में रहने लगे। वे चमत्कार नहीं करते थे, ना ही प्रवचन। बस बैठते, ध्यान करते और जो कोई भी उनके पास आता उसकी बात सुनते। लेकिन एक बात सबको हैरान करती थी, वे मूक बधिर नीलकंठ को इशारों में बातें सिखा रहे थे। वे दोनों मिट्टी पर चित्र बनाकर संवाद करते। कभी कभी साधु श्री उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर ध्यान कराते। धीरे धीरे नीलकंठ में बदलाव आने लगा। अब वो सिर्फ मंदिर नहीं जाता, बल्कि गांव में बच्चों की मदद करता, बीमार बुजुर्गों को सहारा देता और सबसे जरूरी, मुस्कुराने लगा। गांव में भयंकर बुखार की महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़े। डॉक्टर शहर से आने में असमर्थ थे। गांव में अफरा-तफरी मच गई। उसी समय साधु श्री ने गांव के चौपाल में सबको एकत्रित किया और इशारों में बात की। एक विशेष जड़ी बूटी की जरूरत थी जो केवल हिमालय की ऊंची चोटी से लाई जा सकती थी। यह काम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता था, पर नीलकंठ आगे आया। सभी चौंक गए। एक मूक बधिर, दुबला पतला किशोर कैसे उस दुर्गम रास्ते को पार करेगा? लेकिन नीलकंठ की आंखों में दृढ़ निश्चय था। साधु श्री ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, गुरु की असली परीक्षा तभी होती है जब शिष्य अपने गुरु के ज्ञान को कर्म में बदलता है। नीलकंठ ने अकेले ही 3 दिन और 3 रातें बर्फीले तूफानों, खतरनाक रास्तों और जंगली जानवरों के बीच उस जड़ी बूटी को खोजा। रास्ते में कई बार उसकी सांसें टूटती सी लगी, लेकिन हर बार उसे अपने गुरु का चेहरा याद आता और वह चल पड़ता। अंततः वह थकामांदा, लहूलुहान पर विजयी गांव लौटा। उसके हाथ में वही संजीवनी जड़ी थी। गांव वालों की जानें बच गई। लोग नीलकंठ को सिर आंखों पर बैठाने लगे। अगले गुरु पूर्णिमा की सुबह साधु श्री ने नीलकंठ को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसे एक पुस्तक, एक रुद्राक्ष माला और अपने जप का आसन भेंट किया। बोले, अब तू तैयार है,
आज से तू केवल मेरा शिष्य नहीं बल्कि मेरे मार्ग का वाहक है। उस रात साधु श्री समाधि में लीन हो गए और अगली सुबह केवल उनका शांत निस्तेज शरीर शेष था। नीलकंठ ने रोते हुए अपने गुरु का अंतिम संस्कार किया। वर्षों बाद वही मूक बधिर बालक अब एक महाज्ञानी संत स्वामी नीलकंठानंद बन गया था। उसने बिशनपुर में एक ध्यान एवं सेवा केंद्र की स्थापना की, जहां अनाथ, विकलांग और असहाय बच्चों को शिक्षा, सेवा और ध्यान सिखाया जाता। वो स्वयं बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखें, उसका कर्म, उसका स्पर्श सब कुछ बोलता था। गुरु पूर्णिमा पर हजारों लोग उसकी एक झलक पाने आते। वह किसी को प्रवचन नहीं देता, बस वही शिव मूर्ति अपने पास रखता और अपने गुरु के चित्र के सामने दीपक जलाता। एक बार एक युवा शिष्य ने पूछा, गुरुवर, जब आप कुछ बोल नहीं सकते तो आपने ये सब कैसे सिखाया? स्वामी नीलकंठानंद मुस्कुराए, मिट्टी पर एक वृत्त बनाया और उसमें एक बिंदु रखकर लिखा, गुरु वो है जो शून्य में भी पूर्णता दिखा दे, जो मौन में भी संदेश दे, जो छाया में भी रोशनी जगा दे। ये कथा हमें ये सिखाती है कि गुरु केवल वो नहीं जो ऊंची बात करे, बल्कि वो है जो मौन में भी जीवन की सबसे ऊंची सीख दे जाए। और शिष्य वही सच्चा शिष्य है जो उन सीखों को अपने जीवन में क्रियान्वित करे और संसार को दिशा दे। गुरु पूर्णिमा की ये कहानी हमें सिखाती है, सच्चा गुरु हमें आत्मा से जोड़ता है, शिष्य की नियति कर्म से बदलती है, मौन सबसे ऊंची भाषा है, सेवा, संयम और श्रद्धा यही गुरु की पूजा है। जय गुरुदेव।